नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट पंकज डाबर और हमेशा की तरह मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी मेरे भाई ने दोस्त ने अभी तक जो मुझे देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे जो चैनल को है वो मेरी जो वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी लीगल वीडियोस बनाई जाती हैं वो आप तक तो पहुंचती हैं, आप तो उनको देखते हैं और वो जो है उनको शेयर करने से किसी और का भी भला हो जाए और किसी की भी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो भी सॉल्व हो सके। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हर एक बार नया टॉपिक लेके आता हूँ, नए टॉपिक पे बात करता हूँ, नए टॉपिक पे वीडियोस जो है लेके आता हूँ आपके सामने। तो आज मैं आपके सामने वीडियोस जो है वो नया टॉपिक है और इससे पहले मैंने एक जो वीडियो है इससे रिलेटेड ही वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी। तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आपकी अगर बाइक है, जो कार है, चोरी हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, कैसे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। वो मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो नया टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो बहुत अहम है क्योंकि आजकल जो है इंडिया में बहुत सारी जो है चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे जो लोग हैं इस वजह से परेशान हैं कि वो जो है कि इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस जो है खरीद लेते हैं और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी कर लेती हैं या फिर उनको कोई चीज़ें जो खरीदता है समझ नहीं आती हैं। तो वो कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, उनके कोई ग्रीवेंस हैं तो वो कहाँ पे दे सकते हैं, अपनी जो सुनवाई है, अपने जो राइट्स हैं उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो उन सब राइट्स का, उन सब चीज़ों का जो है आम लोगों को नहीं पता है कि अगर बीमा कंपनी अगर अपनी मनमानी करती है या कोई भी फ्रॉड करती है आपके साथ में या मिसबिहेव करती है या कोई भी परेशानी अगर करती है तो आप जो है उसकी शिकायत जो है वो कहाँ पे कर सकते हो। तो आज का टॉपिक यही है कि बीमा कंपनी की शिकायत कहाँ और कैसे करें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको बहुत प्रकार के जो है बीमे जो हैं, जो पॉलिसी हैं वो आप बेचती हैं, आपको देती हैं। उनमें से 7-8 जो हैं वो पॉलिसीज़ जो है मैं उनके बारे में बात करूंगा। जैसे कि आपके लाइफ इंश्योरेंस है वो बेचती हैं, जो एक्सीडेंट्स पॉलिसी हैं वो बेचती हैं, दुर्घटना बीमा योजना, होम लोन्स, होम होम का बीमा जो होता है वो बेचती हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस है वो बेचती हैं, आपका जो फार्मर लोग हैं वो फसल बीमा जो होता है वो बेचती हैं, जो व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं वो बेचती हैं और आपका हेल्थ का जो इंश्योरेंस होता है वो बेचती हैं। आपके जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं जो आप पालते हैं, पालतू पशु बीमा जो है वो बेचती हैं और भी बहुत सारे जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको बेचती हैं। तो जब भी आप किसी बीमा कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, जब भी बीमा पॉलिसी आप लेते हो तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेनी चाहिए और कि ये जो है ये मेरे पॉलिसी इसमें मेरा क्या हित है और कितना इसका प्रीमियम है, कितना इसका जो टाइम है वो है, कितनी इसकी अवधि है। इन सब जो जानकारी है वो अपने हिसाब से आप जो है ये सब चीज़ें देख के अपने हिसाब से आप जो है बीमा पॉलिसी लेते हैं। तो यदि आप बीमा कंपनी से अगर संतुष्ट नहीं है, जो पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है जो आपने पॉलिसी ली है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है या उसके एजेंट से संतुष्ट नहीं है तो इसके लिए आप कहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी जो कंप्लेंट है दोस्तों, वो एक जो है IRDA जो है एक बना हुआ है, उसके अंदर जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी का जो है एक रेगुलेटर है। तो इसका जो मैं पूरी आपको बताऊं फुल फॉर्म जो है IRDA की जो वो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा ये बनाई गई है। तो इस पे जाके आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसको टोल फ्री नंबर भी वहाँ पे दिए गए हैं और आप ईमेल भी कर सकते हो और अपनी जो शिकायत है वो रिटर्न में भी भेज सकते हो बाय स्पीड पोस्ट और आप बाय ईमेल आप कर सकते हो। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है या उसके एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो आप IRDA के अंदर वो जो है वो कर सकते हो।
तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि शिकायत कैसे करें। आप अपनी जो बीमा कंपनी है उसके जो है ऑफिस में ग्रीवेंस जो अधिकारी होता है, जो आपके ग्रीवेंस होते हैं वो उनको अगर सुनता है, हर हर एक कार्यालय के अंदर हर एक बीमा पॉलिसी का जो ऑफिस होता है उसमें जो है ग्रीवेंस रेजिडेंशियल ऑफिसर जो है वो होता है। आपका जो शिकायत है उसका निवारण अधिकारी होता है, उससे आप संपर्क कर सकते हो फर्स्ट स्टेप में तो। और वो आपको जो है ये जो कंप्लेंट है वो रिटर्न रूप में आपको जो है उनको देनी पड़ेगी, या आप कोई पोर्टल बना हुआ है कंपनी का उसके अंदर लिखनी पड़ेगी, या आपको जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको हेड ऑफिस या उसका जो भी कंपनी का कार्यालय है उसके पते पे आपको भेजनी होगी। और जो कंप्लेंट है दोस्तों उसके अंदर बहुत से जो लोग हैं वो गलती करते हैं, तो उसका जो है जो कंप्लेंट है अगर आप बाय फिजिकली जा रहे हैं तो आप अगर बाय हैंड दे रहे हैं तो उसकी आप रिसीविंग जरूर लीजिए, और उस पर जो है जो डेट होती है वो डेट जरूर आप उस पर लिखिए, उसको रिटर्न में दीजिए। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो तारीख होती है उसका आपको ध्यान रखना है। और जो कंपनी है, कंपनी का जो अपना जो शिकायत जो ग्रीवियंस रिडर्सल ऑफिसर जो होता है, जो शिकायत निवारण अधिकारी होता है, उसको जो है 15 दिनों के भीतर भीतर जो है को आपकी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर जो है उसका निवारण करना उसको अनिवार्य है। उसको जो टाइम है वो 15 दिनों का है, 15 दिन के अंदर जो आपकी कंप्लेंट है उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। और अगर बहुत बार क्या होता है कि यदि 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप सोचते हो कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि 15 दिनों के बाद अगर कंपनी द्वारा कोई भी आपने शिकायत दी है उस पर एक्शन नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो। यदि आपके द्वारा लिखित रूप में कोई शिकायत दी गई है और तो 15 दिनों में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो, और अगर आपकी कार्रवाई भी होगी और आप उस ऑर्डर से या जो एक्शन लिया गया है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उस विभाग से आप मिल सकते हैं। जाके आप शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जो IRDI के जो निवारण अधिकारी हैं जो कंप्लेंट को सुनते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी जो है वो उन्होंने दिए हुए हैं, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। सेकंड जो है, आप जो कंप्लेंट है आपकी वो आप ईमेल कर सकते हैं लिखित रूप में complaints@irda.gov.in पे आप भेज सकते हैं। और आप जो है IRDA को अपनी जो शिकायत है वो फैक्स से भी भेज सकते हैं। तो और उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों आपको क्या करना है। शिकायत जो पंजीकरण फॉर्म होता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। कंप्यूटर अगर आपके पास है तो वो अवेलेबल है, नहीं तो आप साइबर कैफ़े से भी वो फॉर्म निकाल सकते हो। तो और उसको आपको डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट लेना है, और उसके बाद जो है वो आप उसको फिल करेंगे कि आपकी क्या शिकायत है, आपकी क्या समस्याएं हैं, आपने कौन सी पॉलिसी ली थी, क्या क्या उसकी टर्म कंडीशंस थी, किस डेट को ली थी, जो भी आपकी जो भी ग्रीवांस है, जो भी आपकी कंप्लेंट है वो आप उसके अंदर पूरा फिल कीजिए उसको फॉर्म के साथ में। जो है वो आप जो है डॉक्यूमेंट्स लगाएं अपने, जो आपकी पॉलिसी है, आपका आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड वो आप उसके साथ में लगा सकते हो कंप्लेंट फॉर्म के साथ में। और जो है उसको आप डाक या स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से कार्यालय के पते पे भेज सकते हो IRDA ऑफिस में। और उसके बाद क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि IRDA जो है उस कंपनी के ऊपर जो है वो एक्शन लेगी, और आपकी जो कंप्लेंट है वो उस पर सुनवाई होगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगी। तो ये जो IRDA है ये हर इंश्योरेंस जो कंपनी है, जो भी आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई हैं, तो ये समझ लिए कि एक तरह से वो जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन कंपनीज के ऊपर में। अगर आप किसी भी कंपनी से जो बीमा पॉलिसी है आपकी, या कोई एजेंट है या फिर उससे संतुष्ट नहीं है, या आपके साथ जो कंपनी है वो मनमानी कर रही है किसी भी रूप में, तो आप जो है उनकी कंप्लेंट इस तरह से आप दे सकते हो। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो। और आप लोगों का जो है बहुत सहयोग मिल रहा है, मैं
अब लगातार जो है वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी है वो आप तक पहुँच सके और मेरे किसी भी भाई का, मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है उसकी समस्या का समाधान हो सके। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, अपना प्यार जो है वो दिखाते रहिए। और तो दोस्तों मैं हमेशा की तरह आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जिन भी लोगों ने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो है प्यार वो है वो मुझे मिल रहा है दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों का कमेंट आ रहे हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और मेरे ईमेल्स भी आ रहे हैं कि आप इस टॉपिक पे बात कीजिए। और वो जो टॉपिक की डिमांड होती है दोस्तों, वो जो भी टॉपिक होता है, जो भी लोग मुझे बोलते हैं, जो भी मेरे दोस्त मित्र मेरे मुझे बोलते हैं, कमेंट करते हैं, उसी टॉपिक के बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ। क्योंकि मैं ये है कि आलतू फालतू वीडियोस को लेके आ जाऊँ और डेली कोई ना कोई वीडियोस अपलोड करूँ, तो इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है। और तो मेरे को यही लगता है कि जो भी डिमांड अगर आती है मेरे पास, तो उससे उसको मैं सबसे पहले वीडियोस को जो है वो पब्लिश करूँ। तो हमेशा की तरह दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे साथ जुड़िए रहिए, हमेशा अपना प्यार दिखाते रहिए और मैं अगली वीडियोस में नया टॉपिक जो है तो लेके आऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों।